स्वागत है सभी का। तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत पा धातु के विधि लिंग लकार के रूपों का आज हम अध्ययन करेंगे। उन रूपों में जो सूत्र प्रयुक्त होने वाले हैं वे सभी सूत्र पूर्व परिचित हैं। हमने भू धातु के विधि लिंग लकार की सिद्धि प्रक्रिया में उन्हें जान लिया है। आज उनके रूपों की सिद्धि प्रक्रिया पा धातु के अंतर्गत देखेंगे। तो पा धातु के अंतर्गत विधि लिंग लकार के रूप बनते हैं पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा होने पर पा धातु से लिंग लकार की सिद्धि करेंगे। सर्वप्रथम भूधातयोः भूवादयो धातवः सूत्र से पा की धातु संज्ञा होगी। पा पाने से पा धातु पीने के अर्थ में विद्यमान सकर्मक धातु है। अतः लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र से कर्ता अर्थ में यहाँ 10 लकारों की प्राप्ति होगी। अब विवक्षा विधि आदि अर्थों की है। अतः विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न और प्रार्थन इन अर्थों में धातु से परे लिंग लकार होगा। लिंग के अनुबंधों का लोप करके स्थिति होगी पा लिंग। प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा है। अतः प्रत्यय लाने के लिए तिप्तस झी सिप्थस्थ मिपवस मस तातान झ थासा थाम ध्वम इडवही महिंग सूत्र से 18 लादेशों की प्राप्ति सर्वप्रथम होगी। इनमें प्रथम 9 की परस्मयी पद संज्ञा है और पा धातु में आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ने का कोई निमित्त विद्यमान नहीं है। इस कारण से शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम से यहाँ परस्मयी पद प्रत्यय ही जुड़ेंगे। तो अब जब यहाँ निर्धारित हो गया कि यहाँ पर परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय जुड़ेंगे तो प्रथम 9 की परस्मयी पद संज्ञा है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय आया। एक वचन की विवक्षा में शेषे प्रथमा से तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप के भी अनुबंधों का लोप किया गया। स्थिति हुई पा ती। और तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से तिप तिंग के अंतर्गत परिगणित है। अतः उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। गित लकारों का प्रसंग है। अतः इतश्च सूत्र से अंत्य इकार का यहाँ लोप होकर स्थिति होगी पा त। लिंग लकार गित लकार है क्योंकि लिंग में अङों की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है। अतः वे लकार जिनके अङों की इत संज्ञा हो जाएगी वे गित लकार कहलाएंगे। लट आदि में ट की इत संज्ञा होती है इसलिए वे टित लकार कहलाते हैं। ये टित और गित लकारों का विवेक विद्यार्थियों को भली भांति याद रखना चाहिए। इसको स्मरण रखने से सरलता होती है। तो अब एक सूत्र प्रवृत्त होगा यासुट परस्मयी पदेषु उदात्तो गिच्च। ये लिंग स्थानीय परस्मयी पदों को यासुट का आगम होता है इस सूत्र से और वह आगम उदात्त और ङित होता है। तो इस यासुट परस्मयी पदेषु उदात्तो गिच्च से यहाँ यासुट का आगम होकर स्थिति बनेगी पा यासुट त। यासुट में भी अनुबंधों का लोप होगा ट की इत संज्ञा हलंत्यम से और उकार भी उच्चारणार्थक है। उकार उच्चारणार्थक है प्रक्रिया में नहीं आएगा इसलिए शेष बचा यास। तो स्थिति बनी पा यास त। अब यास त सार्वधातुक है। यास सहित त सार्वधातुक प्रत्यय है और इसलिए कर्ता अर्थ वाले इस सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते कर्तरि शप सूत्र से यहाँ शप प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी। स्थिति बनेगी पा शप यास त। शप के भी अनुबंधों का लोप होकर पा अ यास त। अब शप
षित् प्रत्यय है, शकारादि प्रत्यय है, अतः शकारादि प्रत्यय होने से उसके परे रहते पा घ्रा मा स्था ना दाण दिर्शर्ति सर्ति सद सदाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ सीय सीदाह। इस सूत्र से शकारादि प्रत्यय शब्द परे रहते पा को पिबादेश हो जाता है। तो स्थिति बन जाएगी पिब अ यास्त। यहाँ पुनः स्मरण रखना होगा कि पिब अकारांत है, उसे हलंत नहीं लिखना चाहिए, यह अकारांत है। अब पिब के अ और शप के अ यत का अतो गुणे से पररूप एकादेश हो जाएगा। स्थिति बनेगी पिब यास्त। यहाँ यास के सकार का लोप करने के लिए एक सूत्र प्रवृत्त होगा, लिंगः सलोपो अनन्तस्य। लिंगः सलोपो अनन्तस्य सूत्र से लिंग सार्वधातुक लिंग के अनंत सकार का लोप प्राप्त होता है। अनंत्य सकार अर्थात जो अंत में न हो। यहाँ यास का सकार अनंत्य है, अंत में नहीं है, अतः यहाँ इसके लोप की प्राप्ति होगी। किंतु साधनिका की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि बाध्य बाधक प्रक्रिया की प्रवृत्ति अधिकांशतः हो जाती है। इसका यहाँ भी लिंगः सलोपोनन्तस्य सूत्र का बाधक सूत्र प्रवृत्त होगा, अतो ये यह। इस सूत्र के अनुसार अदंत अंग से परे सार्वधातुक के अवयव यास के स्थान पर य आदेश हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पिब यह अदंत अंग है, अत यानी अ से अंत हो रहा है पिब, तो उसके परे रहते यास को य आदेश होकर के अतो ये यह सूत्र से य आदेश होकर स्थिति बनेगी पिब य त। आद गुणः सूत्र से पिब के अ और ई में गुण संधि होकर के गुणादेश होकर के पिबे य त स्थिति बन गई। अब यहाँ पर य का लोप करने के लिए लोपो व्योर वलि सूत्र प्रवृत्त होगा, जो वल त परे रहते लोपो व्योर वलि सूत्र की प्रवृत्ति होने से य का लोप होकर पिबेत यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन में पिबेताम की स्थिति पिबेताम रूप बनाना है, तो उसकी सिद्धि प्रक्रिया में पा धातु से संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत होते हुए लिंग लकार की प्राप्ति, लिंग में ल शेष बचा अनुबंध लोप करके, और द्विवचन का प्रत्यय तस आया, तिप तस। द्विवचन में प्रथम पुरुष द्विवचन में तस की प्राप्ति हुई। यहाँ पर लोटो लंगवत सूत्र से लंग के क्षमा करें, लोटो लंगवत की प्रवृत्ति यहाँ नहीं है, ये तो साक्षात गित है, इसलिए तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से गित लकार होने के कारण तस थस थ मिप इन चारों के स्थान पर क्रमशः ताम तम त अम ये आदेश प्राप्त हो जाते हैं। लिंग लकार यहाँ पर लिंग लकार गित लकार है, इसलिए गित लकार होने के कारण तस थस थ मिपाम तान तन तामह से तस को ताम आदेश की प्राप्ति हो गई। ताम तस का स्थानीय है, इस कारण से सार्वधातुक है, इस अतः तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। यहाँ भी यासुट परस्मयी पदेषु उदात्तो गिच्च सूत्र से यासुट आगम होगा। आगम यासुट आगम टित है, अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से यह ताम का आदि अवयव बनेगा, जैसे कि पूर्व में बना था। तो स्थिति बनेगी पा यासुट ताम, अनुबंधों का लोप करके पा यास ताम। अब यहाँ भी शब्द की प्राप्ति निर्बाध हो जाएगी, क्योंकि कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक प्रत्यय यास्ताम परे है, तह शब्द की प्राप्ति हो गई पा शप यास्ताम। शब्द के अनुबंधों का लोप करके
पा अ यास्ताम स्थिति हुई। अब पा को शकार आदि प्रत्यय परे रहते पा को पिब आदेश पाघ्रा इत्यादि सूत्र से पिब आदेश हो गया। अतो गुणे से पिब का अ और शप के अ को पररूप आदेश होकर के पिब यास ताम। इस स्थल पर भी यास को इ आदेश हो जाएगा। सकार के लोप का बाद करके यास को इ आदेश होगा और गुण एक आदेश करके पिबे ताम स्थिति हुई। लोपो व्योर वलि से यहाँ भी यकार का लोप होगा। ताम में जो त है वो वल प्रत्याहार में है, अतः उसके परे रहते यकार का लोप होकर के पिबे ताम रूप बना। अब उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा पिबेयुः। यहाँ पर पा और लिंग पा ल स्थिति हुई। उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आया पा जी। झी को झेर जुस, इस सूत्र से झी को जुस आदेश होगा। जुस में भी ज की इत संज्ञा होगी। चुटु सूत्र से, चुटु सूत्र से चवर्ग के अंतर्गत है ज, इसलिए चुटु सूत्र से और प्रत्यय के आदि में है। चुटु सूत्र से उसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप होकर स्थिति हुई पा उस। उसे भी यासुट का आगम होगा पा यासुट उस। यासुट के अनुबंधों का लोप स्थिति हुई पा यास उस। शप की प्राप्ति होने पर पा शप यास उस। शप के अनुबंधों का लोप पा अ यास उस। शकार आदि शप परे रहते पा को पिबादेश पिब अ यास उस। अतो गुणे से पिब का अ और शप के अ का पररूप पिब यास उस। यास को य आदेश पिब य उस। और अतो ये यह से यहाँ पर य आदेश हो गया। अब चूँकि लोपो व्योरवली की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि उस वलादि नहीं है, अतः अज्जीनम परिण संयोज्यम से स्वर रहित व्यंजन स्वरों से मिल जाएंगे। स्थिति बन जाएगी पिबेयुस और अंत सकार का रुत्व एवं विसर्ग करने पर स्थिति बनेगी पिबेयुः। अब मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पा धातु लिंग लकार। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा पिबेह। पा लिंग, लिंग के अनुबंधों का लोप ल। मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय आया सिप, स्थिति हुई पा सिप। सिप के भी अनुबंध का लोप पा सी और इतश्च से अंत्य इकार का लोप होकर स्थिति होगी पा स। यहाँ भी यासुट का आगम पा यासुट स। यासुट के भी अनुबंधों का लोप पा यास स। पा शप यास स। शप की प्राप्ति हो जाएगी कर्तरी शप से। कर्ता अर्थ वाला सार्वधातु प्रत्यय परे रहते तो पा शप यास स। पा अ यास स। पा को पिब आदेश पिब अ यास स। अतो गुणे की प्रवृत्ति करके पिब यास स। यास को अतो ये यह से य आदेश पिब य स। आद गुण से पिबेयस। पुनः लोपो व्योरवली, यहाँ लोपो व्योरवली की प्रवृत्ति हो रही है, अतः पिबेस जब रूप बनेगा तो अंत्य सकार का रुत्व एवं विसर्ग करके पिबेह रूप बन गया। मध्यम पुरुष द्विवचन में पिबेतम। पिबेतम बनाने के लिए संपूर्ण प्रारंभ की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। पा लिंग पा ल पा थस। मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय आएगा थस और तस थस थमिपाम तान तन तामह से थस को तम आदेश हो गया पा तम। पा यासुट तम।
पायास्तम और पा शप यास्तम। शप की भी अनुबंधों का लोप, पा अ यास्तम, पा को पीब आदेश करके पीब अ यास्तम। अतो गुणे की प्रवृत्ति करके पर रूप हो गया पीब यास्तम। अब अतो ये यह सूत्र से यास को य आदेश पीब य तम, गुण संधि होके पिबेयतम और यकार का लोपोव्योर वलि से लोप करके रूप बना पिबेतम। बहुवचन में पिबेत, मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा पिबेत। पालिंग पाल, यहाँ बहुवचन का प्रत्यय आएगा थ, उस थ को तस थस थ मिपाम तान तन तामह त आदेश हुआ, स्थिति बनी पात। यासुट का आगम पा यासुट त, यास शेष बचेगा यासुट से पा यास त। कर्तरी शप से पा शप यास्त, पा अयास्त, शप के अनुबंधों का लोप कर दिया तो अशेष बचा पा अयास्त। पा को पिब आदेश पिब अयास्त। यहाँ भी अतो गुणों की प्रवृत्ति पिब यास्त, यास को य आदेश करके पिब य त। आद्गुण की प्रवृत्ति पिबेयत और यकार का लोपोव्योर वलि से लोप करके पिबेत रूप बना। पिबेयम, उत्तम पुरुष एक वचन में पिबेयम। पालिंग पाल, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिप और मिप को भी तस थस थ मिपाम तान तन आम से अम आदेश हुआ, पा अम, पा यासुट अम, पा यास अम, पा शप यास अम। शप का भी अशेष बचा पा अ यास अम पिब अ यास अम। पा को पिब आदेश हो गया पिब अ यास अम। अतो गुणे पिब यासम। यास को य आदेश पिब य अम। यहाँ पर फिर पुनः गुण संधि पिबेयम और लोपोव्योरवली प्रवृत्त करा के पिबे, यहाँ लोपोव्योरवली की प्रवृत्ति नहीं होगी, अम वल में नहीं है, इसलिए रूप बन जाएगा पिबेयम। बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देना है कि किस सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है और किस सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होगी। तो सूत्र का जब हम अर्थ समझ करके उसे लगाएंगे, प्रवृत्ति करेंगे उसकी, तभी हम किसी भी प्रकार की असावधानी हमारी प्रक्रिया में नहीं होगी। और यह प्रक्रिया तो एकदम वैज्ञानिक है। आप जिस क्षण गलत सूत्र की प्रवृत्ति करा रहे हैं उसी क्षण आपको बोध भी हो जाता है कि यहाँ ये प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे पिबेयम में अम परे है, यहाँ लोपोव्योरवली की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, अतः रूप बनेगा पिबेयम। पिबेव, पिबेव की सिद्धि देखें, मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में पिबेव। पालिंग पाल पावस, उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय आएगा पावस। पावस में सकार का नित्यम गितः से लोप होकर के स्थिति बनेगी पाव। पा यासुट व, पा यास्व, पा शप यास्व, पा अ यास्व, पिब अ यास्व। अतो गुणे पिब यास्व। यास में भी यास को ई आदेश होकर के पिब इ व। आद्गुणः प्रवृत्त करा के पिबेय व, लोपोव्योरवली यहाँ प्रवृत्त हो रहा है, पिबेव रूप बन गया।
और इसी प्रकार से पिबेम का रूप हम बना लेंगे। प्रक्रिया पिबे व के समान ही होगी, केवल वस के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय मस आएगा। तो इस प्रकार हमने पा धातु के अंतर्गत विधि लिंग लकार के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया भली भांति जानी है। हम जैसा कि पूर्व में जान चुके हैं कि लिंग के विधि लिंग और आशीर लिंग रूप से दो भेद हो जाते हैं। तो अग्रिम व्याख्यान में हम पा धातु के आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार की सिद्धि प्रक्रिया, सूत्र रूपों की सिद्धि प्रक्रिया जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज का ये व्याख्यान ध्यान से सुनने के हेतु सभी को धन्यवाद।